तो स्टूडेंट ये आपकी प्रश्नावली 1.3 का 5वां क्वेश्चन है। तो देखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन की जांच कीजिए, यानी कि विभाजन करके यानी कि उसका भाग करके दिखाइए। तो देखो स्टूडेंट यहाँ हमें 17 से 1 को भाग देना है, यानी कि हमें इन्हें करके भी दिखाना है। तो 17 से हम 1 को भाग देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाकर क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो ये अब भी छोटा है तो हमें 1 0 और यहाँ लिख के तब 1 और 0 लिखनी पड़ेगी। आप जानते होंगे कि पॉइंट वाले भाग कैसे होते हैं। अगर आप पे नहीं आते तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उन्हें भी हम किसी वीडियो में सिखा देंगे। तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 4 68, 17 × 5 85, 17 × 6 102 होते हैं। तो 17 × 5 85 यहाँ पर चल जाएगा। अब देखो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 5, क्योंकि एक दाई यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ 10 में से 5 गए 5 बचेंगे। और यहाँ पर कितने बचे, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। अब हमने 15 है हमारा और ये 17 है, यानी कि 0 लगानी पड़ेगी। पॉइंट हमारा लग चुका है तो अब यहीं से ही हमारी 0 बढ़ती चली जाएंगी। अब हमें कोई भी 0 या पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट काम कर देता है। अब 17 × 6 102 होते हैं, 17 × 7 119, 17 × 8 136 होते हैं, 17 निम्मा 153 होते हैं। तो 17 × 8 136 इसलिए चलेगा। तो यहाँ पर 17 × 8 136। तो 10 में से 6 गए 4 बचेंगे और यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर फिर से एक 0 उतार लेंगे और 17 × 8 136 फिर 2 बार चल जाएगा। तो यहाँ पर 136 बचा। अब यहाँ पर 10 में से 6 गए 4 बचेंगे और यहाँ 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर फिर से 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर क्या चलेगा, 17 दूनी 34, क्योंकि 17 थी तो 51 होते, तो 17 दूनी 34। तो 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 17 × 3 यहाँ पर चलेंगे 51। तो 17 × 3 51। यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 बचेंगे, फिर से 0 बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ पर कितना चलेगा, 17 × 3 51, 17 × 4 68, 17 × 5 85 और 17 × 6 102 होते हैं। तो 17 × 5 85 यहाँ पर चल जाएगा। अब यहाँ कितने बचेंगे, 5 बचेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। तो अब देखो इससे आगे का हम यहाँ पर इसे शुरू कर देते हैं। तो हमारा 17 और 50 और हमें भाग दे रखा जितना भी हमारा ये आया 0 5 8 8 2 3 5। तो हमने ये लिख लिया। अब इससे आगे चलेगा। अब हमारा 50 बचा हुआ है तो 50 भी, तो 50 के लिए कितना चलाना पड़ेगा, 17 दूनी 34 हमें चलाना होगा। तो 17 दूनी 34 हम चला लेते हैं। तो अब हमारा कितना बचेगा, यहाँ से ली दाई, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 1 गया 1, 16। तो 0 बढ़ानी पड़ेगी। 17 का पहाड़ा अब हमें पढ़ना होगा फिर दोबारा से। तो 17 में 17, 17 दूनी 34, 17 × 3 51, 17 × 4 68, 17 × 5 85, 17 × 6 102, 17 × 7 119, 17 × 8 136 होते हैं, 17 निम्मा 153। तो 17 निम्मा 153 हमारा चल जाएगा। अब यहाँ से फिर धाई ली, 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे। अब देखो अब क्या आएगा, तो अब हम चलाएंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 3 51, 17 × 4 68, 17 × 4 68 चल जाएगा, क्योंकि 5 तो 85 हो जाएगा, 17 × 4 68। तो हमारा 17 × 4 68 बचा। तो 68 यहाँ से क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, फिर से 0 बढ़ा देंगे तो 17 एकम 17 बचेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में 7 गए तो 3 बचेगा, फिर से 0। तो 17 दूनी 34 होते हैं। तो 17 एकम 17 फिर चलेगा। आपको ये काटते जाना है, हम बताएंगे कब तक आपको काटना है। अभी आपको इसे और काटना है तभी आपका ये सोल्व होगा। तो अब घटाएंगे, 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे। तो 17 दूनी 34, 17 × 6 102 होते हैं, 17 × 7 119 होते हैं और 17 × 8 136। तो 17 × 7 119 चल जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 17 × 7 119। और यहाँ पर अगर इसे घटाएं तो हमारा कितना बचेगा। अब यहाँ से आगे का यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा, 17 × 7 119। तो यहाँ पर 17 और कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचा और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि 11।
तो फिर से 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर अब कितना आएगा, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119 होते हैं, तो 17 छिक्का 102। 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, यहाँ कितना बचेगा 0, और यहाँ 1 में से 1 0, यानी कि 8 ही बचेगा खाली। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो 17 पंजे 85 होते हैं, तो इसका मतलब चौका चलेगा, तो 17 चौका 68, 17 पंजे 85, तो 17 चौका 68 हो जाएगा यहाँ पर 68। तो 10 में से 8 गए 2 बचे, और यहाँ पर 7 में 6 गए 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 सत्ते 119, 119। तो यहाँ पर फिर से कितना बचेगा, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, तो 1 हमारा बच गया। अब देखो हमारी इसमें सारी संख्याएं आगे 1 से लेके जितनी भी आनी थी, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8 और 9, यानी कि जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं 1 अंक की, ये सारी की सारी आ गई, यानी कि इससे अलावा और कोई संख्या इसमें नहीं आएंगी। तो इसलिए अब इसका उत्तर हम बता सकते हैं, ये जो आए हमारे 6 4 7, इन पे हम क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि ये ना जाने घुमा फिरा के अब तो यही आने 6 7 1 2 3 4, इनके अलावा या आप बता दो कुछ आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, तो हम इनके ऊपर ही बार लगा देंगे। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करके दिखाना था। तो इसका उत्तर आ गया ये बार में 0.58235294117647। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट आप इसे आसानी से कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें।